हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज ऊपर जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों को अपने साथ लेती चलूँ, वहीं पे कुछ बातें हम लोग करेंगे और थोड़ा सा मुझे गमलों का हालचाल देखना था। बीते दिनों में थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए ऊपर नहीं जा पा रही थी। सो देखते हैं गमलों का क्या हालचाल है, क्योंकि रह रह के धूप हो रही है, रह रह के बारिश हो रही है और ओवर जो बारिश का पानी गमलों में आ गया उससे कई सारे प्लांट्स जो है ना गल गए हैं। तो क्या करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए वहीं चलते हैं और वहीं बातें करते हैं। ये हम लोगों के आंवले में छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से फल आ गए हैं। लास्ट ईयर तो इनको चींटों ने ख़राब कर दिया था, इस बार दवा वगैरह पहले ही डाल दी थी और थोड़ा सा ध्यान रखा गया है, तो आंवले अच्छे हो रहे हैं। छोटे छोटे ही हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। हवा बहुत अच्छी सी चल रही है, साथ में बादल भी हैं, सो कभी भी बरस सकते हैं। तो पूरा गल गया है, ये पूरा डायरेक्ट पानी में था ना। वहीं साथ में हम लोगों का जो है एलोवेरा बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत ज़्यादा घना, अच्छी प्यारी प्यारी फ्रेश लीव्स हुई हैं। आप लोग सच सच बताइएगा दोस्तों, कितने लोग इसका खाने में इस्तेमाल करते हैं। मैं अलग से इसका जूस वगैरह तो नहीं बनाती हूँ, बट मैं सब्ज़ी वगैरह में इसे डाल देती हूँ। और देखिए कितनी फ्रेश लीव्स हैं, कहीं कोई भी पुरानी नहीं है, कोई दाग धब्बे नहीं है, एकदम बढ़िया है। और जितना ये स्किन और बालों के लिए बेनिफिशियल होता है, उतना ही हमारी हेल्थ के लिए अगर हम इसे डाइट में शामिल करते हैं ना, तो उतना ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसी फ्रेश पत्तियों को ही आप शामिल कीजिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और फ़ायदा भी पहुंचाता है। सोचा था यहाँ ऊपर आके बात होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी हवा है, मेरे खुद के बाल मेरे मुंह में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतनी डिस्टरबेंस में बात हो पाएगी, आंखें तक तो खुल नहीं रही हैं। सो उत्कर्ष जी जो है स्कूल से आ गए हैं और बड़ी गंभीर समस्याएं हैं भाई, और मुझे नहीं लगता है कि अभी समस्या डिस्कस करोगे। नहीं, कर लो यार। हाँ, वो मेरी स्पेशली बतानी है। हवा भी बहुत तेज है ना। मैं आपको खेलने के लिए आए हो, ठीक है, तुम खेलो, मम्मा को बात कर लेने दो, ठीक है, अपने दोस्तों से। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ आई कि चलो अच्छा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ हवा की आवाज़ें हैं। खैर, अब थोड़ा बहुत तो हवा की आवाज़ आएगी ना, नेचर को कैसे रोक दूँ। हो सकता है थोड़ी देर में चिड़िया चहचहाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आवाज़ें बहुत प्यारी प्यारी आती हैं और ये मेरा फेवरेट प्लेस है, ऐसे पौधों के बीच में बैठना। और यहाँ पे ना तरह तरह की छोटी छोटी सी चिड़िया आती हैं, उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ें सुनना। तो कभी कभी जब मैं थोड़ा सा वो होता है ना, चिंतन करने का मूड होता है, तो यहाँ पर आके बैठती हूँ अपनी चाय के साथ। बिना चाय के चिंतन में मज़ा थोड़ी आता है। और आज ना उत्कर्ष ने स्कूल से आने के तुरंत बाद, मतलब सबसे पहले वो मुझे यही बताता है कि क्या हुआ स्कूल में, कुछ अच्छा एप्रिशिएशन मिला होता है तो वो बताता है, कुछ उसने अचीव किया होता है वो बताता है, कुछ गलत हुआ होता है उसके साथ तो वो भी बताता है। तो सबसे पहले वो भाग के ना मेरे पास आता है, और आज आने के बाद उसने मुझे बताया कि बस में एक और टीचर हैं, वो उनका बेटा इससे बड़ा है, बट समहाउ एक होता है ना कि अंदर से कुछ बच्चे खुरापाती होते ही हैं, एक दूसरे को तंग करना, वो भी टीचर का बच्चा है तो वो उनको अंदर कुछ खुन्नस सी होती है। तो हालांकि वो बड़ी क्लास में है, समझदार है बच्चा, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कुछ। उसने उत्कर्ष को उल्टा पुल्टा बोल दिया कि मैं तेरे को पटक के मारूंगा, उधर जाके बैठ, और इसको एकदम पीछे की सीट पे भेज दिया जहाँ पे मतलब हवा वगैरह नहीं आती है। तो ऑलमोस्ट हमारा घर ना सबसे लास्ट में पड़ता है, तो ये आते टाइम बहुत घबरा जाता है, इसको बहुत बुरी हालत हो जाती है। 2-2.5 घंटा बस में सफ़र करना, जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल पे बस रुकती है, सारे बच्चे उतर जाते हैं और ये अकेला बचता है। वैसे ही इरिटेटेड हो जाता है, तो इसको मतलब ड्राइवर भैया जो हैं वो सामने अपने पास बिठा लेते हैं और बातें करते करते ऐसे बच्चे को घर ले आते हैं, छोड़ देते हैं। बट आज जो है कुछ ऐसी गुंडई हो गई है जिसकी वजह से ये अपसेट हो गया है। तो इसने बोला कि मम्मा मैं भी तो पलट के उनको वो कुछ बोल सकता था, बट मैं अगर बोलूँगा तो मेरी छवि बिगड़ेगी स्कूल में,
सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी आज ही मैडम ने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई है, मेरी बहुत तारीफ़ की है और मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि वो लड़का है, बॉयज़ है। पापा ने तो ये बोला है कि गर्ल्स के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, गर्ल्स से झगड़ा नहीं करते हैं, सीधे कंप्लेंट करते हैं। लेकिन वो तो बॉय थे और मुझसे बड़े थे, वो भैया 4th या 5th में थे, तो मैं भी कुछ एक्शन ले सकता था। बट मैंने सोचा कि मैं पापा से कहूँ या आपसे कहूँ या मैम से कहूँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा किसी से मत कहो। कभी कभी हम अगर रिएक्शन तुरंत देते हैं तो वो गलत हो जाता है और आपकी छवि को बिगाड़ देता है। थोड़ा रुक जाओ, क्यों उस बच्चे ने ऐसा बिहेव किया? वो भी एक अध्यापक का बेटा है और सब चीज़ों को समझता है, तुमसे बड़ा है। हो सकता है कोई और बात हो। जब तक तुम्हारे सामने चीज़ें एकदम पर्टिकुलर ना आए तब तक तुम कोई भी एक्शन ना तो लोगे, ना कंप्लेंट करोगे। अवेयर ज़रूर रहो कि भाई तुम्हें वो बस से धक्का ना दे दे, तुम्हारा कोई नुकसान ना कर दे। बट समहाउ उत्कर्ष को यही चीज़ मैंने बोली और यही बात उसके पापा ने बोली। उसने जब अपने पापा से ये बात बोली ना, पापा ने भी कहा कि इग्नोर करो बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि ये बहुत सारी पॉलिटिक्स ना होती रहती है हमारे आसपास, पॉलिटिक्स चल रही होती है। हमारे मतलब खुद के कोलीग्स जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, कंपटीशन लगा होता है, एक छुपा हुआ कंपटीशन होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपके लिए ताली ज़रूर बजाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके हाथ ऐसा कौन सा जादू का वो लग गया है कि ये आगे बढ़ रहा है, इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहा है। बहुत तरह तरह की चीज़ें हो रही होती हैं और ये चीज़ें बहुत बार मैंने महसूस की हैं, बहुत बार, बहुत सारे फील्ड में और बहुत सारी जगह पे ना आपके एक्सपीरियंस आपका बहुत साथ देते हैं। जैसे मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, हम उन्हीं के स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बहुत सारे प्रेशर हम बच्चों के ऊपर भी होता था क्योंकि हमारी मम्मी वहाँ पे जॉब करती हैं। मम्मी के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता था, उनके बच्चे, कॉम्पिटिशन्स और भी अदर टीचर्स के बच्चे होते थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही होती थी। वही सेम चीज़ें अब उत्कर्ष को फेस करना है। बट वो टाइम हम लोग इनसिक्योर नहीं होते थे, हमें अच्छे से इतना भरोसा होता था कि कोई भी टीचर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इवन कोई भी बच्चा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट आज की डेट में इतना माहौल बदल गया है, इतनी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं कि बच्चे रिवेंज बहुत जल्दी लेते हैं, बहुत जल्दी बदला लेते हैं। किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने पेन की निब चुभा दी, आपको थाई में घुसेड़ दिया, मतलब इतनी बुरी हरकतें करते हैं। इसके पापा जब बताते हैं ना तो मुझे लगता है, मुझे चिंता हो जाती है कि यार बच्चे को क्या करूँ, निकाल लूँ क्या? फिर वो बोलते हैं कि ये तो हर जगह है, वहाँ पे तो मैं हूँ, थोड़ा बहुत और अदर टीचर्स भी हैं, सब ध्यान रखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हर जगह हैं और मैं हर बार व्लॉग में बोलती हूँ, हमेशा पेरेंटिंग पे मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती हूँ कि अगर हम अच्छी अपब्रिंगिंग देंगे ना तो बच्चा एट अ टाइम उसे क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, वो अच्छा डिसीज़न ले लेता है। थोड़ा फेडअप होता है, बच्चों को बुरा लगता है। ऑब्वियसली जब मैंने उत्कर्ष को मना किया कि नहीं किसी से कंप्लेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो उसको अजीब सा लगा होगा कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, कोई बच्चा मुझे ऐसे बोल रहा है और मम्मी ऐसे बोल रही है, पापा ऐसे रोक रहे हैं। बट दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं ऐसे चीज़ों के और निश्चित रूप से हमने उसे अवॉइड करने को बोला है। बट एज अ पेरेंट हम अवॉइड नहीं करेंगे, हम सतर्क होंगे। उसे भी हमने सतर्क किया, उसको जागरूक किया कि बेटा तुम ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें चोट ना पहुंचा पाए, कोई तुम्हारा नुकसान ना कर पाए। बदले की भावना में तुम उसे कुछ बोल दो, वो तुम्हारी कॉलर पकड़ के तुमको पटक दे। दोनों अध्यापक के बच्चे हो, स्कूल वाले किसका पक्ष लें, क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे हो सकता है आधी सी चीज़ें बताते हैं, आधी सी चीज़ें गुड़ुप कर जाते हैं, है ना। और माँ बाप के तो सभी लाडले होते हैं, माँ बाप से तो सब थोड़ी सी नमक मिर्ची लगा लगा के भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर तरह से हर दायरे में रह के देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और एक्शन तो लेना ही पड़ता है। अवॉइड हम नहीं कर सकते एज अ पेरेंट, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। थोड़ा सा हंसी मजाक में चीज़ों को लाइट करना होगा, थोड़ा माहौल को लाइट करना होगा। और शायद उसने कुछ धमकी वमकी भी इसको दी है, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं खोदा ना कि फिर वो कहता कि मम्मा अभी आप अभी बोलो, अभी टीचर से बात करो। तो करूँगी, एक्शन तो लूँगी, लेकिन थोड़ा रुक के और एवरीडे उसे थोड़ा सा अवेयर करके भेजती हूँ कि बेटा सतर्क रहना, कोई आपको चोट ना पहुँचाए, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करना। उसका मूड लाइट करने के लिए ऊपर लेकर आई कि चलो ठीक है तुम खेल लो और मैं थोड़ा सा चिंतन कर लूँ। सो यहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों के साथ चिंतन कर रही हूँ और वो खेल रहा है ऊपर। थोड़ी देर में हम जाते हैं नीचे। मौसम बहुत प्यारा हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है। बारिश भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और मेरे प्लांट्स की दुर्दशा हो गई है,
बारिश में हमेशा बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो कई सारे हो भी रहे हैं, लेकिन जो मेरे बहुत फेवरेट प्लांट्स थे ना वो गल गए हैं। क्या करूं, कुछ थोड़ा सा उसमें बचा है तो सोच रही हूँ कि उसे बचा सकूं तो बचा लूँ, लेकिन धूप कहाँ से लेकर आऊँ, गर्मी कहाँ से लेकर आऊँ। अचानक से जो है ना खूब तेज़ बारिश और बरसाती पानी से तो अच्छी अच्छी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। प्लांट्स भी हो गए। सो उत्कर्ष जी खेल के आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग कुछ टिप्स देना चाहते हैं बच्चों के लिए, यानी कि इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, तो ज़रूर से कमेंट में दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी इसे फॉलो करने की। अगर जो भी कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे, जो भी सजेशंस मुझे अच्छे लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अभी एक लर्नर हूँ, पेरेंटिंग सीख रही हूँ, रोज़ कुछ नया होता है, रोज़ कुछ नए टिप्स निकालती हूँ, कुछ नए आइडियाज़ निकालती हूँ, तो वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.